नमस्कार। आप सभी को राम राम, जय श्री राम। शिक्षाप्रद बोध कथाओं के क्रम में आज की बोध कथा का शीर्षक है गुण और योग्यता। गुण और योग्यता। एक सेठ जी थे, उनके 3 पुत्र थे। उन्होंने एक दिन अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन जाने कब कितने दिन जी पाऊंगा, कितने दिन जिंदा रहूंगा, परंतु तुम लोगों से एक बात पूछने की इच्छा है। बोलो, तुम लोग मुझे कितना चाहते हो? तुम लोग मुझे कितना चाहते हो, ये मेरी तुमसे पूछने की इच्छा है। सबसे बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी आपके प्रति मेरा प्रेम समुद्र की तरह है, अथाह है, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मझले पुत्र ने कहा, पिताजी आपके प्रति प्रेम की तुलना मैं किसी दूसरे से नहीं कर सकता। अब सबसे छोटा जो था, उसने कहा, पिताजी मैं न तो इतना जानता हूँ कि आप मेरे पिता हैं, मैं तो इतना जानता हूँ कि आप मेरे पिता हैं, और पिता पुत्र दोनों एक दूसरे को अपने प्राणों से भी अधिक चाहते हैं। तीनों पुत्रों की बात कर सेठ जी जो हैं, बात सुन करके सेठ जी जो हैं वो चुप हो गए, मनन करने लगे वो, और उनको आत्मसंतोष भी हुआ। कुछ दिनों के बाद सेठ जी ने अपने मुनिम को बुलाकर कहा, मुनिम जी अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी इच्छा है मैं अब तीर्थ यात्रा कर लूँ। मैं कल ही यात्रा पर जाने वाला हूँ, और मेरी अनुपस्थिति में गद्दी का कामकाज ठीक से चले, इसका ध्यान रखेगा। और इस प्रकार सेठ जी जो है दूसरे ही दिन तीर्थ यात्रा पर चले गए। 2-1 महीने बाद समाचार मिला कि सेठ जी का रास्ते में ही स्वर्गवास हो गया है। यह समाचार सुनकर के पूरा परिवार जो है वो शोक में डूब गया। सेठ जी का सारा व्यापार अब लड़कों के हाथ में आ गया। 3 लड़के थे। सेठ जी की इच्छा अनुसार मुनीम जी गद्दी की कथा कामकाज की देखरेख रखते थे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी सेठ जी के घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उन्होंने देखा एक युवक साधारण अवस्था में उदास होकर के कुछ दूर बैठा हुआ है। तो सन्यासी ने उसके पास, उस लड़के के पास जाकर के, युवक के पास जाकर के पूछा, बेटा तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? उसने बताया, महात्मा जी मेरे पिता जी 1 वर्ष पहले तीर्थ यात्रा गए थे, रास्ते में ही उनका स्वर्गवास हो गया। उन्हीं के वियोग से मैं उदास रहने लगा हूँ, मैं भूल नहीं सकता। और इतना कहने के बाद उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे अपने पिता की बहुत याद आ रही थी। उस सन्यासी ने पूछा, तुम्हारे दूसरे भाई भी हैं? तो ये युवक कहने लगा, हाँ हम 3 भाई हैं। मझला तो पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद मौज मस्ती में खो गया है और पिताजी की संपत्ति उड़ा रहा है, मौज में है। मैं तीनों में ज्येष्ठ हूँ, सबसे बड़ा हूँ, परंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। इस कारण सारा कामकाज मेरा सबसे छोटा भाई देखता है। वह व्यापार की देखरेख परिश्रम ईमानदारी से करता है, परंतु मझला जो है मेरा भाई, वो मौज मस्ती और कामकाज में बाधा डालता रहता है। इस कारण हम दोनों को उसकी चिंता रहती है, मझले भाई की चिंता रहती है कि ये सब ऐसी बर्बाद तो नहीं कर देगा। सन्यासी वहां से उठकर सीधे सेठ जी की गद्दी पर पहुंचे, और सेठ जी की कुर्सी पर बैठे एक तेजस्वी युवक ने विनम्रतापूर्वक सन्यासी की ओर देख करके पूछा, महात्मा जी हम आपकी क्या सेवा करें? इतना कहते ही सन्यासी उसके पास जाकर एकदम उससे लिपट गया और बोले, बेटा तुमने मेरी इच्छा पूरी कर की है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम तीनों भाइयों के गुण और योग्यता की परीक्षा करने के लिए मैंने झूठा समाचार भिजवाया कि मेरी मृत्यु हो गई है। मैं 1 वर्ष तक हरिद्वार में ही था। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ही मुझे अधिक चाहते हो। तुम्हारे में वे गुण और योग्यताएं हैं
जो मेरे कारोबार को पकड़ लोगे, मेरे कारोबार को अच्छी तरह चला लोगे, जो एक श्रेष्ठ पुत्र में होना चाहिए वो तुम दोनों भाइयों में हैं। परंतु बेटा अपने बड़े और मझले भाइयों का भी ध्यान रखना, उन्हें भी अपने जैसा बनाने की चेष्टा करना। ऐसा सबसे छोटे भाई से कह रहे हैं। छोटा भाई जो है बड़ी ईमानदारी से सेठ जी की गद्दी पर बैठ करके व्यापार कर रहा था। तो कह रहे हैं, सन्यासी कह रहे हैं कि तुम अपने बड़े और मझले भाइयों का भी ध्यान रखना, उनको गलत रास्ते से जाने से रोकना, उन्हें भी अपने जैसी बनाने की चेष्टा करना। मैं तो अब वापस हरिद्वार जा रहा हूँ। पुत्र ने बहुत समझाया, पिताजी अब आप आ गए हैं, हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता हो गई है, तो आप क्यों छोड़ रहे हैं घर को। फिर पुत्र के बहुत समझाने पर पिता ने घर गृहस्थी का मोह छोड़ दिया। उन्होंने कहा अब मुझे घर गृहस्थी से कोई मोह नहीं रहा, मुझे मालूम है मेरे न रहने पर भी तुम लोग जो है, मेरे पुत्र जो हैं वो अच्छी तरह मेरे कारोबार को संभाल लेंगे। तो इस प्रकार हरिद्वार में जाकर भगवत भजन में लीन हो गए। इस प्रकार आज का जो शीर्षक था, गुण और योग्यता बोध कथा का शीर्षक, यह आपने सुना। कैसा लगा बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।